अबे छोड़ो। तो आज हम एक्टिविटी देखेंगे। एक्टिविटी को थोड़ा सा आज डीप में देखने वाले हैं। एक्सप्लेन करूंगा इसकी स्टेट्स क्या होती हैं और बेसिकली एक्टिविटी क्या होती है। मैंने कल बताया था स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन तो है, लेकिन अब यार वो तो मैंने थ्योरेटिकली बता दिया है। चलो ठीक है, स्क्रीन रिप्रेजेंटेशन है, बट व्हाट एग्जैक्टली एक्टिविटी है ना। प्रोग्रामिंग की वे से, एक कोडर की दृष्टि से एक्टिविटी है क्या, बनाए कैसे बनाएंगे हम कोड लिख के। देखो, आपको पता होगी एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट अ जावा प्रोग्रामिंग बेसिकली। खैर ये मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, अब तो कोटलिन है ऑफिशियल लैंग्वेज, बट हम कोटलिन नहीं पकड़ेंगे। और कोई बिगिनर है तो मैं उससे यही कहूँगा, भाई देखो, कोटलिन मत पकड़ना डायरेक्टली। अगर आप ऊप्स में अच्छे हो तो कोटलिन में जाना, अदरवाइज अगर आप न्यू हो एकदम तो जावा से स्टार्ट करो, फील लो, एक दो ऐप बनाओ, तब वो बात अलग है कि आप उसमें कोटलिन में कूदें। तो हम जावा देखेंगे। तो जावा में ही प्रोग्राम लिखने वाले हैं। और उसमें एक्टिविटी का मतलब क्या है भाई? एक्टिविटी का मतलब कुछ नहीं भाई। ओह शिट, चलो यार, हो जाता है कभी कभी। क्लास, यस। एक्टिविटी कुछ नहीं है, एक क्लास है जिसको हम अपने कोड में एक्सटेंड करने वाले हैं। क्या करने वाले भाई? एक्सटेंड, यानी कि इनहेरिट करेंगे किसको? एक क्लास को जिसका नाम एक्टिविटी है। जी हाँ, एंड्रॉयड खुद की लाइब्रेरी प्रोवाइड कराता है और उसमें एक एक्टिविटी नाम की क्लास है, उसको हमेशा हमें इनहेरिट करना पड़ता है। और इनहेरिट, देखो यार, आपके ऊप्स के कंसेप्ट अच्छे होने चाहिए। इनहेरिटेंस, जावा में फंक्शंस ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग, एनोनिमस क्लासेस, ये सब अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आपको परेशानी हो जाएगी। और एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके लिए एक प्री कैलकुलस होता है ना, जैसे मैथ में कि एग्जैक्टली कैलकुलस से पहले प्री कैलकुलस पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। सिमिलरली यहाँ एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग सीखने से पहले मैं आपके लिए एक छोटा सा क्रैश कोर्स बना सकता हूँ, बट वो पेड होगा और काफ़ी बढ़िया होगा। मतलब उसके अंदर देखो, जावा बहुत बड़ी है, जावा सीखने जाओगे तो बहुत बड़ी है, फिर एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग सीखने में टाइम लग जाएगा। मैं क्या करूँगा कि भाई मैं सिर्फ वही कंसेप्ट लूँगा जो कि हमें एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में ज़रूरत पड़ेगी करते समय। बाकी फिर आप धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होता जाएगा आप खुद ही सीखते जाओगे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने अलग से जावा नहीं पढ़ी, एंड्रॉयड में कूद गया, जो जो कंसेप्ट आते रहे वो जावा क्लियर करता रहा, फिर ये करा, ऐसे ऐसे पैरेलल में चलता रहा। तो आप बताओ, अगर मैं वो वाला क्रैश कोर्स भी बना सकता हूँ आपके लिए, पीडीएफ में होगा, इजी टू अंडरस्टैंड होगा, काफ़ी छोटा होगा, मतलब यूँ समझ लो 1-2 दिन में आप निपटा दोगे उसको पूरा, उतना ही काफ़ी है। अगर आपको आता है तो भाई तो कैरी ऑन देन। तो अभी इस एक्टिविटी क्लास को हम इनहेरिट करेंगे और इसमें कुछ फंक्शंस दिए गए हैं हमें, तो उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं। वो ब्लैंक फंक्शंस हैं, उसको हम ओवरराइड करना है। और ओवरराइड क्यों करना है? आपने ये रही ऐप, टैप किया, एक्टिविटी ओपन हुई, ओके, ये आपकी ऐप है। नाउ अब भैया आप चाहते हो, भाई जाहिर सी बात है, आप चाहते हो कि जैसे ही मेरी एप्लीकेशन ओपन हो कि एक पीस ऑफ कोड रन हो जाए, और वो फर्स्ट बस एक ही बार रन हो और कभी रन नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे करोगे आप? तो इसके लिए ना हमारे पास एक मेथड होता है, ये वाला ऑन क्रिएट मेथड। ये हमें एक्टिविटी में मिलता है, मतलब इस एक्टिविटी क्लास का ही मेथड है ये। और एक्टिविटी क्लास को आप एक्सटेंड करोगे तो हम ऑन क्रिएट मेथड को आराम से ओवरराइड कर सकते हैं। इनहेरिटेंस का रूल है ये। तो ऑन क्रिएट मेथड को मैं आराम से ओवरराइड कर सकता हूँ और इसके अंदर जो भी कोड लिखूंगा वो बस और बस जैसे मैं टैप करूंगा ना, वो कोड रन हो जाएगा। और फिर वो कभी रन नहीं होगा, कब तक? जब तक एप्लीकेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। यानी कि सिर्फ वन ओटीपी की तरह है, ओनली वन टाइम ही रन होगा, ओटीआर, वन टाइम रन, ठीक है। तो एक्टिविटी क्या है? बस कुछ नहीं यार, पीस ऑफ कोड लिखा गया है, एंड्रॉइड के बंदों ने एक्टिविटी नाम की एक क्लास बना दी है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हमेशा जब भी एक्टिविटी बनानी होती है, इस एक्टिविटी नाम की क्लास को इनहेरिट करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है। सॉरी, एक्सटेंड लिख दिया मैंने, है ना, एक्सटेंड, ये कीवर्ड है जावा में, इनहेरिटेंस के लिए यूज होता है। तो हमें ये करना पड़ता है। कोडिंग पार्ट हम कल देखेंगे, आज थ्योरी है, आज ये एक्टिविटी का थ्योरी है। और अब स्टेट्स होती हैं एक्टिविटी की कुछ, अगर मैं, वो स्टेट्स ये होती हैं, जैसे मैंने टैप किया इस एप्लीकेशन पे,
सबसे पहले ये क्या होगा, यहाँ पे आओ, पहले ये मेथड्स हैं कुछ। सबसे पहले एक मेथड है, अच्छा ये ऑन क्रिएट मेथड तो मुझे ओवरराइड करना ही करना होता है, ध्यान रहे। ऑन क्रिएट एक मेन फंक्शन की तरह है, किसी भी एक्टिविटी का मेन फंक्शन ऑन क्रिएट होता है। आपकी जो मेन एक्टिविटी है भाई, वो तो पूरे एंड्रॉयड का मेन एक्टिविटी है, बट उसके अंदर भी बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस होंगे जो आपने बनाए होंगे। उसके अंदर ऑन क्रिएट नाम का एक फंक्शन होगा जो आपने इस एक्टिविटी से एक्सटेंड करके उसमें ओवरराइड किया होगा, वो सबसे पहले रन होगा। इट्स लाइक अ मेन फंक्शन। सबसे पहले जैसे आपने टैप किया, ये वाला फंक्शन कॉल हुआ। आपने नहीं किया है कॉल मेरे भाई, एंड्रॉयड नहीं किया है, समझ रहे हो? आपने बस इतना ही किया, उसको ओवरराइड किया, ऑन क्रिएट फंक्शन कॉल किया है। उसके बाद जो फंक्शन कॉल होता है वो होता है ऑन स्टार्ट। तो आपने टैप किया, अभी तक जैसे आपने टैप किया ना, अभी तक आपके पास स्क्रीन नहीं आई है, आप उसको देख नहीं सकते, विजिबल नहीं है। यूं समझ लो बैकग्राउंड में तैयारी हो रही है उसको विजिबल करने की, और उस तैयारी में लगे पड़े हैं जो अंदर वर्कर जो हमारे हैं, उन्होंने सबसे पहले ऑन क्रिएट को कॉल किया, ऑन स्टार्ट को कॉल किया। मैथड है भाई, ये मैथड यानी कि फंक्शन, जावा में हम मैथड बोलते हैं फंक्शन को। तो ऑन क्रिएट कॉल हुआ, ऑन स्टार्ट कॉल हुआ। अब अभी तक आपके पास एक्टिविटी खुल के नहीं आई है, अभी आप उसे देख नहीं सकते, विजिबल नहीं है। जैसे ऑन रिज्यूम कॉल होता है, ऑन रिज्यूम कॉल होते ही ना अब एक्टिविटी विजिबल है। अब ये जो स्टेट है, इसी स्टेट को ही ऑन रिज्यूम कॉल होने के बाद जो स्टेट होती है, ये होती है एक्टिव स्टेट। इस स्टेट में एक्टिविटी आपकी रनिंग में है, आपकी ऐप रनिंग में है एंड विजिबल है, आप उसको देख सकते हो एक्टिविटी को अपने सामने। अब भाई मेरा मन किया यार चलो थोड़े गाने सुन लिए जाए। फेसबुक, मान लो ये फेसबुक खोला था मैंने, अब मेरा म्यूजिक सुनने का मन किया, मैंने क्या किया, होम का बटन दबाया। होम का बटन दबाया, जाहिर सी बात है मैं इसको मिनिमाइज करूंगा। जैसे ही मैंने होम का बटन दबाया तो मैं भैया अंदर बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें हुई, और अंडर द हुड क्या हुआ मैं बताता हूँ। जैसे ही मैंने होम का बटन दबाया तो हुआ ये कि ऑन पॉज मैथड जो है ये वाला, ये कॉल होता है। उसके बाद ऑन स्टॉप कॉल हो जाएगा, ठीक है, बस ऑन डिस्ट्रॉय पे नहीं जाएगा ये, मैं बताऊंगा ऑन डिस्ट्रॉय तक कब पहुंचेगा। अभी ऑन पॉज कॉल होगा, ऑन स्टॉप कॉल होगा, बस। अब मैंने म्यूजिक प्लेयर चला दिया, अब फिर मेरा मन करता है चल यार फेसबुक चलाता हूँ दोबारा से। फिर मैंने रिसेंट ऐप से निकाला, उस पर टैप किया, मैं दोबारा से एक्टिविटी खुल गई। अब उसके खुलने से पहले क्या चीज़ें हुई, ऑन स्टॉप पे थी, इसके खुलने से पहले अब हुआ कि भाई अब एक फंक्शन कॉल होता है ऑन रीस्टार्ट। जब आप होम बटन दबा के उसको मिनिमाइज करके रखते हो और मिनिमाइज से आप दोबारा से उसको मैक्सिमाइज करते हो, यानी कि दोबारा से उस ऐप को खोल रहे हो, तब ऑन रीस्टार्ट कॉल होगा। उसके बाद ऑन स्टार्ट कॉल होगा, ठीक है, ऑन रीस्टार्ट कॉल होगा। लास्ट टाइम ऑन स्टॉप कॉल हुआ था ना, तो अब ऑन रीस्टार्ट कॉल होगा, फिर ऑन स्टार्ट कॉल होगा, एंड ऑन स्टार्ट से फिर ऑन रिज्यूम कॉल होगा, एंड नाउ एक्टिविटी अगेन विजिबल है। और ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा कॉल होते हुए। हम कुछ चेक करेंगे, एक सैम्पल ऐप बनाई है मैंने, वो मैं गिटहब पे डाल दूंगा, आपको क्लोन कर लेना है, ठीक है, इतना आपको करना है, क्लोन करना है। और एज ए एडिटर मैं विम यूज़ करने वाला हूँ, बता दूँ, विम में ही हम प्रोग्रामिंग करेंगे, और कंपाइलिंग का काम हम AIDE एंड्रॉयड एप्लीकेशन से करेंगे, ठीक है। अब भैया मेरा मन कर रहा है यार, चल यार फेसबुक ख़त्म करो, बस हो गया, मेरा मन नहीं कर रहा है। अब क्या करूँ, अब मेरा मन कर रहा है कि मैं बैक बटन दबाऊँ और इसको ख़त्म कर दूँ, क्लोज। जैसे ही मैंने बैक बटन प्रेस किया, देखो 3 बटन होते हैं ना, एक ऑप्शंस का, एक बीच में होम का, देन इस साइड में बैक का। तो बैक मैंने प्रेस किया, तब क्या होगा, बैक प्रेस करते ही ऑन पोज अगेन कॉल होगा। देखो ध्यान दो, होम बटन दबाया था तो भी ये कॉल हुआ था, अब बैक दबाया तो भी ये कॉल हुआ है, अच्छा ठीक है। ऑन स्टॉप ये कॉल होगा, फिर यार ये तो होम में भी कॉल हुआ था, अब बैक में भी कॉल हो रहा है, अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे होम में ये कॉल नहीं हुआ था, लेकिन बैक बटन में ये कॉल होगा, ऑन डिस्ट्रॉय। अब एंड्रॉयड एप्लीकेशन कंप्लीटली आपकी ऐप को मेमोरी से हटा चुका है, सब खाली कर चुका है, यानी कि अब अगर आपने उस ऐप को दोबारा खोलने की कोशिश की, तब ऐसा नहीं होगा कि फिर ऑन रीस्टार्ट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, अब ये वाला मतलब ये वाला साइकिल नहीं चलेगी। अब सीधा ऑन क्रिएट से दोबारा से जैसे आप न्यू एप्लीकेशन खोल रहे हो, सेम वैसे ही होने वाला है। अब सुनो सुनो सुनो, मैं यहाँ पे स्टेट तो बताना ही भूल गया आपको, एक्टिव वाली तो बता दी थी। पॉज वाली स्टेप, उस स्टेट को मैं कह रहा हूँ जब एक्टिविटी आपकी विजिबल है, स्टिल विजिबल है, ठीक है,
बट पार्शियली विजिबल है, यानी कि आप उसको देख तो पा रहे हो बट वो बैकग्राउंड में चली गई है और नॉन इंटरेक्टिव है, आप उसको चला नहीं पा रहे। मैं आपको बताता हूँ उसका एग्जांपल। लाइक आपके पास कोई एप्लीकेशन, आपके संग ये सारे सिचुएशन हुई होंगी, याद करो आप। ये एक फ़ोन है और ये एक ऐप है, मैंने टैप किया, खुल गया भाई, ये इसकी फुल स्क्रीन इसने घेर ली। यहाँ पे यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है और यहाँ लिखा है लॉगिन। ठीक, मैंने यूज़र नेम नहीं डाला, पासवर्ड गलत डाल दिया एंड लॉगिन पर प्रेस कर दिया। भाई अब ये बंदा जिसने ऐप बनाई उतना डम तो नहीं होगा कि आप कुछ भी करोगे और कुछ भी हो जाएगा। मैंने यूज़र नेम डाला नहीं है, पासवर्ड डाला गलत डाल दिया, लॉगिन पर प्रेस कर दिया। उस बंदे ने क्या करा, उसने एक पॉपअप आया, अभी एक पॉपअप, हर ऐप में पॉपअप देखे होंगे आपने। एक पॉपअप उठ के आया और जो कि इन सबके टॉप पे आएगा, सबके ऊपर एक पॉपअप बन के आएगा। फिर अब आपको ये दिखेंगे नहीं, मतलब दिख रहे होंगे ट्रांसपेरेंट से, इतना जगह तो आपको कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है, इतने में तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। वो लॉगिन बोगिन बटन जो भी थे सब पीछे चले गए। बाकी ये थोड़ा ऊपर है तो ये दिख रहा है अभी आपको, बट इस पर भी आप टैप नहीं कर पा रहे। अब आप इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हो इस एक्टिविटी के संग जो पीछे चली गई है। उस एक्टिविटी के ऊपर एक डायलॉग आ गया है, इसको डायलॉग बॉक्स बोलते हैं, जो पॉपअप आता है, आप पॉपअप समझ लो अभी। तो अभी जो पॉपअप आ गया है भाई, इसकी वजह से क्या हो रहा है, पॉपअप में कुछ भी लिखा होगा, उसने वार्निंग लिखी होगी ऐप डेवलपर ने कि भैया तुम पोपट समझ रहे हो, मैं यूजर नेम कौन देगा, पासवर्ड कौन देगा, उठवा लें घर से, कुछ भी वार्निंग लिखी होगी है। तो आप डर जाओगे, पैनिक हो जाओगे। यहाँ पे एक बटन दे सकता है, ओके आई गॉट इट, कुछ भी दे सकता है। तो जब तक आप इस डायलॉग बॉक्स के संग, इस पॉपअप के संग डील नहीं करते, तब तक आपकी जो एक्टिविटी है वो पॉज स्टेट में जा चुकी है मेरे भाई, पॉज स्टेट में जा चुकी है। वो स्टिल विजिबल है, मैं देख सकता हूँ पीछे है वो, ठीक है, बट नॉन इंटरेक्टिव है। मैं उसमें कुछ अब डाल नहीं सकता, जब तक मैं इसको पॉपअप को ना हटा दूँ, उसके अंदर कुछ नहीं डाल सकता, उसके संग इंटरेक्ट नहीं कर सकता। दैट इज अ पॉज स्टेट। नाउ स्टॉप स्टेट क्या है? स्टॉप स्टेट वो होती है भाई जब एक्टिविटी पूरी इनविजिबल हो चुकी है और मे बी उसको मिनिमाइज किया गया था। अब देखो मैं क्यों कर रहा हूँ मे बी मिनिमाइज क्यों, क्योंकि एक और सिचुएशन है जहाँ पे स्टॉप स्टेट ही होती है। जैसे होम बटन मैंने दबाया, चलो ठीक है, वो स्टॉप स्टेट चली गई, मिनिमाइज किया मैंने। अब मैंने होम बटन नहीं दबाया, मैंने क्या किया, अब एक सिचुएशन मेरे पास आती है, ये ऐप है मेरी, लॉगिन बटन, मैंने इस पर प्रेस किया। अब सब सब मक्खन डाला मैंने, यूजर नेम सब बढ़िया डाल दिया, लॉगिन प्रेस किया, अब एक और विंडो खुल गई पूरे पे। दरअसल वो दूसरी एक्टिविटी है। अब हुआ क्या, ये जो दूसरी एक्टिविटी है वो तो टॉप पे आ गई। तो भाई एंड्रॉयड सिस्टम इतना पागल नहीं है कि पहली वाली जो एक्टिविटी खुली हुई थी उसको भी चलाता रहे। भाई एंड्रॉयड जो है बहुत बड़ा किलर आदमी है और वो काफ़ी सेंसिटिव है मेमोरी को लेकर भी। तो वो इतना पागल नहीं है मेमोरी मैनेजमेंट को लेकर कि पिछली जो एक्टिविटी है वो भी चल रही है और टॉप पे ये भी चल रही है ना। टॉप पे चल रही है तो पिछली वाली को स्टॉप स्टेट में डाल देगा, और पिछली वाली क्योंकि इनविजिबल, जाहिर सी बात है उसके ऊपर पूरा दूसरी एक्टिविटी आ चुकी है मेरे भाई। पिछली वाली आप देख ही नहीं सकते तो इनविजिबल है, तब तक नहीं देख सकते जब तो आप बैक बटन दबाओगे। बैक बटन दबाओगे, ऊपर वाली एक्टिविटी पॉप हो जाएगी। देखो ये स्टैक, ये पूरा स्टैक का सिस्टम है। स्टैक आपको पता होगा, डेटा स्ट्रक्चर का ही एक टॉपिक है। जैसे सबसे पहले एक एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन का एक स्टैक मेंटेन होता है, उसके अंदर ही एक्टिविटीज़ का स्टैक होता है। एप्लीकेशन आपने ओपन करी तो ये एक्टिविटी 1, उसमें अगर दूसरी एक्टिविटी है, कोई बटन दबाया तो खुली, तो इस एक्टिविटी 2 स्टैक में यहाँ आ जाएगी इस एक्टिविटी के ऊपर। अगर कोई एक्टिविटी 3 भी है तो इस तरीके से, ठीक, टॉप पे टॉप। ना अब यूजर ने बैक प्रेस किया तो ये पॉप, यूजर ने फिर प्रेस पे किया पॉप। नाउ एक्टिविटी में अगर यूजर ने फिर बैक प्रेस किया पॉप, और इस बार पूरी एप्लीकेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी क्योंकि अब एक्टिविटी है ही नहीं पॉप करने के लिए। समझ रहे हो? तो ये पॉज स्टेट थी, स्टॉप स्टेट थी। नाउ डिस्ट्रॉय स्टेट, डिस्ट्रॉय स्टेट तो सिंपल है, आपने पूरी एप्लीकेशन को उड़ा डाला है। उड़ा डाला मतलब बैक प्रेस किया, खत्म कहानी, ठीक है, फिनिश। तो भैया तो यही था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा एक्टिविटी के बारे में। ये कुछ स्टेट्स हैं, अब इन स्टेट्स को मैं देखूंगा बारी बारी से, और ये सारे फंक्शंस हैं और इन सारे ही फंक्शंस को मैं ओवरराइड कर सकता हूँ। यानी कि इन सारे फंक्शंस में मैं कुछ ना कुछ अपना कोड पीस इंजेक्ट कर सकता हूँ, लिख सकता हूँ, और वो रन हो जाएगा। कब रन होगा? जब ये फंक्शन रन होंगे। और फंक्शन कब रन होंगे? पर्टिकुलर सिचुएशन पर ना।
लाइक मैं चाहता हूँ कि जब मेरी ऐप कोई मिनिमाइज़ करे तब कुछ कोई फंक्शन रन हो। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि जब मेरी ऐप जब मिनिमाइज़ होगी तो कौन कौन से मेथड रन होंगे अपने आप। ये वाला मेथड रन हो जाएगा अपने आप, ये वाला रन होगा। तो मुझे पता है कि अगर मैं इसमें डाल दूँ अपना एक कोड तो जब भी मिनिमाइज़ होगा वो कोड रन हो जाएगा, क्योंकि ये वाला मेथड रन होगा तो उसके अंदर जो भी लिखा है मैंने वो भी रन होगा। सिंपल। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐप अगर कोई डिस्ट्रॉय करे तो डिस्ट्रॉय करने से पहले मैं कुछ कोड रन कर सकूँ, या अगर मुझे कुछ क्लीन अप करना हो तो क्लीन अप का कार्य भी मैं उसमें कर सकूँ। तो वो ऑन डिस्ट्रॉय में मैं लिख दूंगा, क्योंकि ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होगा तब जब एप्लीकेशन किल होने वाली होगी। तो इसके अंदर मैं अपना कोड लिख दूंगा कि किल होने से पहले भाई ये सब काम कर लो, उसके बाद अपने घर को निकल लो। तो ये सब का तो ठीक है। तो मिलता है अगली वीडियो में कल। देखो डेली वीडियो आएगी, शर्त यह है कि जो भी देख रहा है बंदा, मेरे पास व्यूज़ तो मुझे दिखते ही हैं, मुझे कम से कम उसका 50% लाइक चाहिए और कमेंट चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, चाहते हैं मैं इसको कंटिन्यू करूँ, अदरवाइज मैं इसको भाई डिसकंटिन्यू भी कर सकता हूँ अगर मुझे लगा कि आपका इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो भाई सबसे पहले लाइक ठोको, कमेंट ठोको और इंटरेस्ट दिखाओ अपना। चलो बाय।